किसान का कर्ज। एक गांव था धनपुर, जहां का एक ईमानदार और मेहनती किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास 2 बीघा जमीन थी और उस पर खेती करके ही वह अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। रामलाल हर साल बारिश का इंतजार करता, पर पिछले साल से सूखा पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थी, अनाज घर में नहीं बचा था और रामलाल को मजबूरी में गांव के साहूकार लाला चंद से कर्ज लेना पड़ा। रामलाल ने भारी दिल से कर्ज ले लिया, लेकिन उस साल भी बारिश ने धोखा दे दिया। तीसरे साल बारिश अच्छी हुई। रामलाल ने रात दिन मेहनत करके गेहूं, चना और सरसों की बेहतरीन फसल उगाई। इस बार उसे लगा कि अब वह अपना कर्जा चुका देगा, लेकिन तभी उसकी पत्नी गौरी बीमार पड़ गई। शहर में इलाज करवाने के लिए कुछ रुपए और उधार लेने पड़े। रामलाल का दिल टूटा, पर उसने हार नहीं मानी। वह दिन में खेत का काम करता और रात में गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। साहूकार लाला चंद को यह सब पसंद नहीं था। वह चाहता था कि रामलाल फेल हो जाए और उसकी ज़मीन हथिया ले। एक रात उसने अपने आदमियों से रामलाल के खेत में आग लगा दी। सारी फसल जल गई। गांव वाले जागे, लेकिन कोई भी खुलकर रामलाल के पक्ष में नहीं आया, क्योंकि सभी लाला चंद के कर्जदार थे। रामलाल ने हार नहीं मानी। वह पंचायत में गया, लेकिन वहाँ भी लाला चंद की रिश्ते काम आई। तब रामलाल ने तहसीलदार से मिलकर पूरा मामला सुनाया। उसने अपने खेत की राख, जलती फसल की तस्वीरें और गवाह इकट्ठा किए। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच्चाई जीतती है अगर इंसान हिम्मत ना हारे। रामलाल ने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव का नेता और प्रेरणा बन गया। रामलाल को जब न्याय मिला, तो गांव में पहली बार किसी किसान को सच बोलने और लड़ने के लिए सराहा गया। गांव की पाठशाला में अब उसे गुरुजी कहा जाने लगा, क्योंकि वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। लोग कहने लगे, रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं, अब वह हमारे गांव की आंखें हैं। लेकिन रामलाल जानता था कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। गांव में अब भी कई किसान साहूकार के जाल में फंसे थे। रामलाल ने गांव के मंदिर और मोबाइल ऐप से मंडियों की कीमत जानता। गांव के बच्चों ने पहली बार देखा कि किसान भी स्मार्टफोन चला सकता है और तकनीक से पैसों को कमा सकता है। रामलाल और उसकी सहकारी संस्था को राज्य ने श्रेष्ठ किसान संगठन का पुरस्कार दिया। राजधानी में हुए समारोह में जब रामलाल मंच पर पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, मैंने अपना आत्मसम्मान और अपनी पहचान वापस पाई है। अब रामलाल बूढ़ा हो चुका था। वह खेत में काम नहीं करता, पर रोज स्कूल जाता और बच्चों से कहता, पढ़ाई और खेती दोनों को साथ लेकर चलो, ये देश तभी बदलेगा। अब रामलाल का सपना था एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे खेती, बिजनेस और तकनीक एक साथ सीखें। शिवा और गांव के लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं, धरती पुत्र किसान संस्थान। इस संस्थान में युवा लड़के लड़कियां ट्रैक्टर चलाना, मिट्टी की जांच करना, मौसम पढ़ना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझना सीखते थे। रामलाल अब बहुत वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह खेत के किनारे बैठा था। हाथ में हल नहीं, एक किताब थी
बेटा खेत से रिश्ता सिर्फ काम करने का नहीं, जीने का होता है। तब तक सांस है, तब तक इस धरती की सेवा करूँगा। वह कुछ दिन बाद शांति से चल बसा, लेकिन गांव के दिल में अमर हो गया। आज धनपुर गांव देश भर में एक मॉडल बन चुका है। रामलाल के नाम पर हर साल एक कर्ज मुक्ति सम्मान दिया जाता है उस किसान को जिसने संघर्ष कर अपने गांव को बदल डाला। गांव के बच्चे आज भी एक कहानी पढ़ते हैं, एक किसान जो केवल अपनी ज़मीन ही नहीं बचा सका बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ा गया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी गांव में आया, झुकी कमर, कमजोर शरीर, आंखें भर आई थी। वो था लालचंद साहूकार। अब वो अकेला, बीमार और पछताया हुआ था। शिवा ने गांव वालों से कहा, जिसने गलती की अगर वह आज पछताता रहा है तो हमें माफ़ करना सीखना होगा। गांव वालों ने उसे माफ़ किया। लालचंद अब वहीं के मंदिर में सेवा करने लगा, झाड़ू लगाता, दीप जलाता और रामलाल की मूर्ति के आगे रोज दीपक रखता। अब गांव के बच्चे खेती को छोटा काम नहीं समझते। वे जानते हैं कि इसमें विज्ञान, व्यापार और नवाचार है। गांव की गलियों में अब आवाज़ गूंजती है, जय किसान, जय विज्ञान। रामलाल अमर रहें। कहानी से सीख, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। सच्चाई, संघर्ष और एकता से हर कर्ज चुकाया जा सकता है, चाहे वो पैसों का हो या सम्मान का। कर्ज केवल पैसे का नहीं होता, कर्ज होता है भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर रास्ता देने का। किसान वही सच्चा नेता है जो अपने खेत के साथ लोगों का भविष्य भी सींचता है। कर्ज एक कहानी थी, पर उसका अंत नहीं, शुरुआत थी। एक किसान के बलिदान से जो बीज बोया गया, उसने पूरे देश में आत्मनिर्भरता की फसल उगा दी।